तराली में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम ने 400 लोगों को किया रेस्क्यू। सैलाब में लापता हुए सेना के 11 जवान भी सुरक्षित। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का लिया जायजा। बुधवार की रात उत्तरकाशी में ही रुके सीएम धामी राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बिजली, टेलीफोन और सड़क की व्यवस्था को जल्द से जल्द बहाल करने का दिया निर्देश। घायलों के बेहतर इलाज का दिया आदेश। तराली में 30 फीट से ज्यादा मलबा जमा। सेना के हाथों से पत्थर और मलबा हटाने में जुटे। सड़कों के टूटने की वजह से बड़ी मशीनों का पहुंचना हुआ मुश्किल। तराली में एसडीआरएफ की टीम कई किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करके पहुंची। गीली दलदली मिट्टी होने की वजह से चलना मुश्किल। टीन की चादरें बिछाकर बनाया रास्ता। भटवाड़ी से 3 प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स की मदद से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम हर्षिल पहुंच रही। जौलीग्रांट, चंडीगढ़ और सरसावा में चिनूक हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर रखे गए। बादल फटने के बाद भटवाड़ी से धराली जाने के रास्ते अभी भी बंद। कई जगहों पर रास्ते का नामो निशान मिटा। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भी भारी बारिश की आशंका। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत और अल्मोड़ा सहित 13 इलाकों में अलर्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ में जोगीधारा के पास पहाड़ से बड़ी चट्टान टूटकर सड़क पर गिरी। बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। शिमला के पास रामपुर के दरसाल में बादल फटा। बीती रात 10 बजे बादल फटने से मचा हड़कंप। बादल फटने से तकलेच बाजार के बीच से बहने वाली नोगली नाले में आई बाढ़। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार जोरदार बारिश। सुरक्षा को देखते हुए कुल्लू के 117 सड़कें बंद की गईं। चंबा के मलाला स्कूल के पास खाई में गिरा ट्रक। सड़क से फिसलने के बाद ट्रक ने कई बार पलटी खाई। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया। अमेरिका का 25% टैरिफ भारत पर आज से लागू। अतिरिक्त 25% टैरिफ 27 अगस्त से होगा लागू। अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी पर विदेश मंत्रालय की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, ट्रंप का फैसला अनुचित, अन्यायपूर्ण। भारत करेगा राष्ट्रीय हितों की रक्षा। राहुल गांधी ने ट्रंप के 50% टैरिफ को बताया आर्थिक ब्लैकमेल। सोशल मीडिया पर लिखा, पीएम मोदी को अपनी कमजोरी को भारतीय जनता के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ट्रंप के 25% टैरिफ बढ़ाने पर बोले शशि थरूर, भारत के प्रति ट्रंप का रवैया दोस्ताना नहीं। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी केंद्र सरकार को घेरा। कहा, अमेरिका को कोई मंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहा। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा, ट्रंप के टैरिफ से भारत पर नहीं, अमेरिका पर ज्यादा असर पड़ेगा। अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी सांसद अशोक मित्तल ने कहा, ट्रंप को उनकी नीति का जल्द मिल जाएगा जवाब। भारत दबने वाला नहीं, भारत समर्थ है। सीपीआई नेता पी संतोष कुमार ने देश हित को बताया सबसे ऊपर। कहा, सरकार को ट्रंप को जवाब देना चाहिए। ट्रंप के टैरिफ अटैक के बीच चीन दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 31 अगस्त से शुरू होने वाली एससीओ समिट में करेंगे शिरकत। 2019 के बाद मोदी का पहला चीन दौरा। दिल्ली में आज शाम इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक। एसआईआर और उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान गठबंधन की रणनीति पर होगी चर्चा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गठबंधन के प्रमुख नेताओं को डिनर का दिया न्योता। राहुल गांधी नए आवास पर शाम 7:30 बजे डिनर का आयोजन किया। इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होंगे फारूक अब्दुल्ला। कहा, बैठक में जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड का दर्जा दिलाने पर करेंगे चर्चा। इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए उद्धव ठाकरे भी दिल्ली पहुंचे। आदित्य ठाकरे भी बैठक में लेंगे हिस्सा। मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी सौगात। 1,26,00,000 महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी लाडली बहन योजना की 27वीं किस्त। रक्षाबंधन के मौके पर लाडली बहन योजना के 1,250 रुपए के अलावा 250 रुपए की अतिरिक्त राशि बतौर शगुन दी जाएगी। 1,859 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मुरादाबाद पुलिस लाइन का किया दौरा। ट्रेनिंग के लिए आए पुलिस के जवानों से की मुलाकात। रहने और खाने पीने की व्यवस्था के लिए जानकारी। मुरादाबाद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। 1,176 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। एक बार फिर आमने सामने महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। एक ही पद के लिए 2 अफसरों को चिट्ठी जारी की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। कूच बिहार में शुभेंदु अधिकारी पर हमले के विरोध में हाथों में चप्पल लेकर सड़कों पर उतरे। दिल्ली के लाजपत नगर में शालीमार टेक्सटाइल पर जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड। कश्मीर के रहने वाले अय्यूब भट्ट और रफीक शाह अरेस्ट। आतंकी फंडिंग के स्लीपर नेटवर्क की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को फंडिंग करने का आरोप। पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड के 2 शूटरों का एनकाउंटर। सीतापुर के पिसावा में पुलिस ने मार गिराया। देर रात एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम के साथ हुई बदमाशों की मुठभेड़। राजू उर्फ रिजवान, संजय उर्फ अकील मुठभेड़ में ढेर।
बुलंदशहर में लूट की घटना का फरार आरोपी नावेद का हाफ एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश नावेद गोली लगने से हुआ घायल। नावेद ने अपने गिरोह के साथ शिकारपुर में लूट की घटना को अंजाम दिया था। 4 साथियों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। लूट की सारी रकम बरामद की। तेलंगाना के संगारेड्डी में केमिकल से भरे गोदाम में भीषण आग लगी। 2 घंटे तक होते रहे भयंकर विस्फोट। भीषण आग में कोई हताहत नहीं। गोदाम से निकलने वाले काले धुएं और दुर्गंध से इलाके में लोगों को सांस लेने में परेशानी। बिहार में कुत्ते और ट्रैक्टर के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर निवास प्रमाण पत्र का आवेदन। समस्तीपुर की साइबर सेल पर कर रही है इसकी जांच।